हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम चर्चा करेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है, क्या क्या उसके मात्रक हैं, कौन सी पद्धति में क्या उसका मात्रक होता है, जैसे एमकेएस में सीजीएस में क्या मात्रक है। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक, यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हम बात करें एमकेएस सिस्टम में। किसमें? एमकेएस सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? एमकेएस मात्रक पद्धति जो होती है उसमें आवेश का जो मात्रक होगा, क्या होगा? आवेश का मात्रक। वो क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम। क्या होगा? कूलाम होगा। कौन सी पद्धति में? एमकेएस पद्धति में जो आवेश है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि सीजीएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो क्या होगा? ठीक है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा? तो सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो ESU। क्या होता है? ESU। इसको क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। कौन सी सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। इसको दूसरा स्टेट कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट कूलाम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि स्थिर वैद्युत पद्धति। ठीक है, ये इसका नाम हो गया, ये स्टेट कूलाम हो गया। अब हम कंपेयर करें कि कूलाम में और इसमें क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, एक कूलाम का जो मान होता है वो होता है कितने ESU के, कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है? तो ये होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर। यानी कि एक कूलाम कितने ESU के बराबर है? 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ठीक है, एक और पद्धति होती है जिसको हम बोलते हैं EMU। क्या बोलते हैं? EMU, जिसको क्या पढ़ा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है EMU इक्वल्स टू 3 × 10⁻10 ESU के इक्वल। यानी कि कितने कूलाम के? 10 कूलाम के इक्वल होती है। तो जो कूलाम है वो आवेश का बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें देखने को मिलेगा वो माइक्रो कूलाम में या फिर नैनो कूलाम में हमें आवेश का मान देखने को मिलेगा। एक माइक्रो कूलाम, यहाँ लिख देता हूँ, 1 माइक्रो कूलाम होता है 1 × 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर। और एक नैनो कूलाम होता है 1 × 10⁻⁻9 कूलाम के बराबर। ठीक है, अब बात करें कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। क्या कूलाम है? ये तो है नहीं, ये तो कोई सा भी नहीं है इसमें किसी प्रकार का। ठीक है, तो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। यानी कि एक फैराडे का जो मान होता है वो होता है 96,500 कूलाम के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आवेश के मात्रक हमने डिस्कशन किए। एक कूलाम कौन सी पद्धति में? एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में ESU। और अन्य मात्रक क्या हैं? जैसे फैराडे हो गया, EMU हो गया, ESU को स्टेट कूलाम भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पर आपको बताई। तो सबसे बड़े मात्रक की जब बात की जाती है तो कूलाम जो आवेश है उसका सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? फैराडे, जो कूलाम का कितना गुना है? 96,500 गुना होता है। ठीक है, तो ये आवेश के मात्रक हमने डिस्कशन यहाँ पर की। ठीक है,
अब और हम बात करें कि और मात्रक क्या हो सकते हैं, तो जैसे हमें पता है विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर क्या होता है Q/T। तो यहाँ से Q का मात्रक हम निकालें तो आएगा I × T, ये आ जाएगा। I क्या है, करंट है, धारा है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। और T क्या है, समय, तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश का एक मात्रक और है एम्पियर × सेकंड। ये भी किसका मात्रक है, आवेश का। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो कि यदि किसी तार में, किसी पदार्थ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 1 सेकंड। यानी कि यदि किसी पदार्थ में 1 सेकंड में इतनी धारा प्रवाहित होगी तो उस पदार्थ से जो आवेश गुजरेंगे वो कितना होगा, 1 कूलाम आवेश के बराबर होगा। यानी कि 1 एम्पियर गुणा सेकंड किसके बराबर है, कूलाम के, 1 कूलाम के इक्वल। यानी कि 1 सेकंड में यदि 1 एम्पियर की धारा किसी पदार्थ में बह रही है तो उसका मतलब उससे 1 सेकंड में इतनी एम्पियर धारा प्रवाहित होने से उसमें जो आवेश है वो कितने हैं, 1 कूलाम आवेश उसमें से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। जैसे पीछे का लेक्चर है उसमें आवेशन की विधियाँ हमने पढ़ी, उससे पहले आवेश के प्रकार थे उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे, आज का मात्रक था वो। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, एक कप जल जिसमें 250 ग्राम जल है, कितना है, 250 ग्राम जल है, में 1 कप जल में कितने धन एवं ऋण आवेश होंगे, तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 1 कप दिया हुआ है जल जिसमें है कितना ग्राम, 250 ग्राम उसमें जल है। तो उसमें धन और ऋण आवेशों की मात्रा, संख्या क्या है वो हमसे इसमें पूछा गया है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे, हमें पता है कि जल जो है वो उदासीन होता है। जल क्या होता है, जल उदासीन है। जल क्या है, उदासीन है। और जब पीछे हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हमने कहा था कि जब कोई पदार्थ उदासीन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने इसमें धनात्मक आवेश हैं उतने ही क्या है इसमें ऋणात्मक आवेश है। यानी कि जितने धनात्मक होंगे उतने ही ऋणात्मक, यदि पदार्थ क्या है, उदासीन। यानी कि धन और ऋण आवेशों की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। यहाँ तक क्लियर। अब देखो जो जल है, जल का सूत्र होता है H2O, क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो इसका जो आणविक भार होगा जल का, क्या होगा, आणविक भार कितना होगा, आणविक भार की हम बात करें तो ये होगा 2 + 16 यानी कि 18, कितना हो गया, 18। यानी कि कहने का मतलब ये कि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो अवोगाद्रो संख्या पता होगा, 18 ग्राम जल में 6.02 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं। कितने में, 18 ग्राम जल में इतने अणु होते हैं। तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि हो जाएगी 6.02 × 10⁻23/18। ठीक है, तो 1 ग्राम में ये हो गया, क्योंकि जल का आणविक भार कितना है, 18 है। अलग पदार्थ होता तो उसके लिए अलग यूज किया जाता। यहाँ जल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या ये है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर 1 ग्राम में ये हो गया। अब कितने ग्राम दिया हुआ है, 250। तो यहाँ लिखा जा सकता है 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.02 × 10⁻23/18। ये तो 1 के लिए हो गया और 250 के लिए पूछा है तो 250 हो गया। यानी कि ये किसका मान आ गया हमारे पास, अणुओं की संख्या का मान आ गया 250। किसका मान आ गया, अणुओं की संख्या का। जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान होता है
36 इंटू 10⁻25। यानी कि ये हमारा कहने का मतलब है अणुओं की संख्या हमने मान ली n है। कितनी है? n। तो n का मान ये आ गया कितने ग्राम में? 250 ग्राम में। ठीक है, n का मान हमारे पास आ चुका यहाँ से। अब आगे हम इसको कैसे करें? तो यहाँ से देखिए कि जो जल है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। जो जल है उसकी हम बात करें H2O। तो इसमें देखिए इस प्रकार से हाइड्रोजन के कितने परमाणु? हाइड्रोजन के 2 परमाणु। कितने परमाणु? 2 परमाणु हैं। और ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन ऐसा सिंबल होता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 8 परमाणु। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे पास 10। कितने हो गए? 10 के इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें आवेश का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आवेश का। तो आवेश का मान हम निकालेंगे तो Q बराबर, ठीक है, कुल कितने परमाणु हो गए? 10 परमाणु। ठीक है, तो इसको हम क्या करें? n की वैल्यू कितनी है? 8.36 इंटू 10⁻25 इंटू कितना है? 10। ये हो गया कुल परमाणु इंटू आवेश। याद हो तो Q इक्वल टू कितना होता है? Ne। तो n तो ये हो गया। अब ये 1 के लिए था तो 10 के लिए 10 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब E की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो E का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो इसको रखेंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास Q का मान 1.34 इंटू 10⁻7 कूलाम। यानी कि जो जल है उसमें इतने ही धनायन होगा और उतने ही ऋण आयन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम आपको बताई है। और देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें इसको करते रहना है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी वरना गलती होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन सेकंड। मान लो किसी पदार्थ पर 16 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है तो इससे निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यानी कि कितना आवेश दिया है? 16 माइक्रोकूलाम। ऐसे समझो कि ये कोई पदार्थ था। ये क्या था? पदार्थ। ठीक है, पहले उदासीन था, ऐसे मान लो, न्यूट्रल था, जो भी मानना आपको। हमने इसके ऊपर 16 माइक्रोकूलाम चार्ज दे दिया, यानी कि प्लस 16 माइक्रोकूलाम आ गया इसके ऊपर। तो यानी कि प्लस कब आएगा? आवेशन की विधियां उसमें पढ़ना। प्लस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन इससे निष्कासित कर लिए जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए। तो इलेक्ट्रॉन निकाले गए, कितने निकाले गए वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हमें दिया हुआ है Q का मान। सॉल्यूशन में देखिए Q का मान हमें दे रखा है 16 माइक्रोकूलाम। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम के इक्वल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब सूत्र होता है Q बराबर Ne, ये होता है। तो हमसे n का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? n का मान पूछा गया है। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं हम? Q अपॉन E, ये आ जाएगा। Q का मान कितना हमारे पास? 16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में इलेक्ट्रॉन जो है उसका आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया। ठीक है, तो इसको हटाऊंगा तो ऊपर मल्टीपल हो जाएगा 10, तो ये 16 इससे कैंसिल हो गया। तो ऊपर ये -6 है, ये एक कम हो गई तो कितना बच गया? 10⁻⁻5 इंटू में ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस 19 हो गया। -5 प्लस 19 कितना बच गया? 10⁻14, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन उससे क्या किए गए? निष्कासित कर लिए गए। जब उसको कितना कूलाम?
16 माइक्रोकूलम आवेश उसको दिया, यानी कि धनात्मक आवेश आया, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, इससे 10 की घात 14 यानी कि 10⁻14 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर लिए गए। अब इसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी के अंदर है। कैसे है देखिए, मान लो कि यहाँ पर हमें कहा गया कि किसी पदार्थ पर 16 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है, तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्या पूछ रहा है इसमें। तो पदार्थ के द्रव्यमान में, किसमें, पदार्थ के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा, यानी कि उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, ये इसमें पूछ रहा है जब उसको 16 माइक्रोकूलम आवेश हम दे रहे हैं। तो समझिए इसको दोबारा, वही प्रक्रिया वही है, यानी क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पूछ रहा हमसे, वो भी हम निकालेंगे। इसको दिया +16 माइक्रोकूलम, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इससे क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो यहाँ पर पॉजिटिव धनावेश आ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए यानी कि इसका द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा। अब वो कितनी कमी हुई उसके द्रव्यमान में वो हमें निकालना है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, Q बराबर कितना दिया हुआ है 16 माइक्रोकूलम, यानी कि 16 × 10⁻⁻6 कूलम। E का मान होता है 1.6 अभी बताया, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N का मान हमसे पूछा, तो N पहले N निकालेंगे, तो Q बराबर NE, तो N कितना आ जाएगा, N आ जाएगा Q/E, ये आ गया। Q का मान यहाँ रखेंगे तो 16 × 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। अभी इसको सोल्व किया तो कितना है 10⁻14, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए गए। अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इतने इलेक्ट्रॉन निकले तो द्रव्यमान भी अलग हुआ, द्रव्यमान परिवर्तित हो गया। तो कितना हुआ उसके लिए हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि द्रव्यमान में कमी ΔM, ये हमें निकालना है। यानी कि ΔM क्या बता रहा है, द्रव्यमान में कमी कितनी हुई। तो ΔM बराबर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, N, और इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान जो होता है वो Me, ठीक है। तो ΔM बराबर इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके द्रव्यमान में जो कमी हुई है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालें देखिए, तो यहाँ से ΔM बराबर, तो पहले मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। यदि याद है आपको तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो देखिए ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर N की वैल्यू तो ये है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको बता दिया गया। तो ΔM कितना आ जाएगा, ΔM हमारे पास आ जाएगा 10⁻14 × 9.1 × 10⁻31 kg, क्या आएगा, kg। अब इसको सोल्व करें तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बच गया, 17 बच गया। कितना बच गया, 17। तो ये आ जाएगा ΔM = 9.1 × 10⁻17 kg, यानी कि इतना द्रव्यमान उसका परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्या करते हैं हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और इजी वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो इजी भी हमें करने हैं, और जो हार्ड प्रॉब्लम है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम आगे करेंगे, ये भी आना चाहिए और वो भी हमें आना चाहिए। एग्जाम में हमें ऐसा कोई क्वेश्चन न देखने को मिले जो हमसे हो न पाए, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने आवेश का मात्रक क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया, और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे और अधिक से अधिक वीडियो जैसे अपलोड हों आपको पता लग जाए, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम कूलाम बल क्या है, कूलाम का नियम क्या है जो आवेशों के लिए दिया गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक सभी को नमस्कार।